अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि लॉ का जो टॉपिक है फोरेंसिक मेडिसिन में हम उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको बुक बताता हूँ। इसकी बुक जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखें, सैयद मोहम्मद इजाज़ अली। देखें एनआरए में लॉ अच्छा दिया हुआ है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। अगर आप सैयद मोहम्मद इजाज़ अली को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और उसके बाद आप जो है एनआरए से कुछ चीज़ें नोट कर लें उस बुक पे, तो ये आपके लिए बेस्ट है। लॉ की वेटेज ये है कि यहाँ से 5 एमसीक्यूज़ आते हैं और एक एससीक्यू आता है प्रॉफ के अंदर। और इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको अब डिटेल में देखते हैं और उनकी मार्किंग करते हैं। तो हम इसके लिए पीडीएफ पे चलते हैं, लेट्स गो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हमने इस फर्स्ट चैप्टर को करना है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। लॉ की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लॉ तो पास्ट पेपर में भी आ चुका है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। शरीयत ऑर्डिनेंस से लेकर यहाँ तक रीड करने वाला है इस पॉइंट तक, तो आपको बस इसको रीड कर लें। आया कभी नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, आ सकता है। कोर्ट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और आपको आने भी चाहिए। कोर्ट्स, टाइप्स ऑफ कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखना है ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट क्या है, मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या काम करती है, सिविल कोर्ट, इनकी डिटेल आपको आनी चाहिए। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया हो, इंसैनिटी क्या है और इसका आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूछते हैं एवरी पर्सन इज सेन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पर्सन सेन है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एक्सेप्ट किन। ये पूछते हैं 3I ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3I, यानी कि अगर इंसेनिटी और इंटॉक्सिकेशन और इमेच्योरिटी होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और आपने ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये जो एक्ट हैं पीसी हैं तो इनका भी सेक्शन का आपको पता होना चाहिए और सेक्शन की डिटेल भी पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में पूछा गया है प्रॉफ के अंदर, तो आपको आना चाहिए। डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अनफिट टू प्लीड क्या है, इनके कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। लीगल प्रोसीजर में सारी डेफिनेशन, समन, सबनिया बहुत अहम है। कंडक्ट मनी पूछा गया है और मेंसरिया पूछा गया है। एजॉल्ट और एक्टस रियस भी पूछा गया है, डेफिनेशन एमसीक्यूज के अंदर आ जाती है। बैटरी पूछा गया है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको आना चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। टाइप्स ऑफ एविडेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, आपको सारा आना चाहिए। पास्ट पेपर एससीक्यू भी है। मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए और ये जो प्रिंसिपल है इसको रीड कर लें आप, जो है एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाएगा। उर्दू में याद कर लेंगे तो इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हैं। विटनेस आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ विटनेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पास्ट पेपर में पूछा गया है, पूछा भी जाता है एमसीक्यूज एससीक्यू दोनों में। स्टेप्स ऑफ ओरल एविडेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनके 3, ये एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये पूछा गया है। ये इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कोर्ट का किस तरह एरिया होता है और किस तरह जो है सारी प्रोसेस और हेयरिंग होती है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, होस्टाइल विटनेस, डेपोजिशन, ये तीनों बहुत अहम है। डाइंग डिक्लेरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पास्ट पेपर में। ये जो डिफरेंस है 4 से 5 मरतबा एससीक्यू पूछा गया, आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसके जो है लिखना आना चाहिए। इंक्वेस्ट, ये आपको आइडिया हो इसका, इसको बस देख लें एक दफ़ा, आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपके लिए एनफ है। ये जो देख रहे हैं ना, सिस्टम ऑफ मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन, आपसे पूछा जाता है एंग्लो सैक्सन सिस्टम कौन सी कंट्री में, यूएसए में। आपको इसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज में आता है। कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम कौन से मुल्क में लागू है, कोरोनर सिस्टम कौन से मुल्क में है, पाकिस्तान में कौन सा मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इंडिया में। तो इस तरह आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम आ चुके हैं बुक के एंड पे। वहाँ पे 2 चैप्टर हैं लॉ के हवाले से और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से देखना है। लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल मैन में एलोपैथिक सिस्टम, इसको रीड करें सारा। और ये जो है मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस, ये सारा रीड करना। पीएमडीसी जो अब तो तहलील हो चुकी है लेकिन फिर भी इसको देख लें। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल क्या कहती है, इसके 5 ईयर का टर्म होता है, जो कि ये आपको एमसीक्यूज आया था तो इसके बारे में पता हो। इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो एक दफ़ा रीड कर लें इसको, ये एक वो तंजीम सी है, उसकी बुनियाद और ये सारा। अब आगे देख लें मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रार, इसको देख लीजिएगा। और ये भी इतना मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ रीडिंग वाला है। ये अब देखें
प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनका बस पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट आया नहीं है लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो तो अच्छा है। इसको सारा इस पेज को अच्छे से रीड कीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो जैसे मैंने कहा 5 साल की ड्यूरेशन होती है या कितने मेंबर होते हैं या इस बारे में आज से एमसीक्यूज में पूछ सकता है, एससीक्यू के हवाले से इतना अहम नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह भी देख लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अहम हो सकते हैं इसके। मेडिकल नेग्लिजेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन वाई वे में, ऑस्पी में और रिटर्न में टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस। अब वो आपको कहता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एग्जांपल है ना, ये हमारे सेंड अप में आई थी सेम, और बताना था कि ये कौन सी नेग्लिजेंस है। हमने एनआरए पढ़ी थी, हमें पता नहीं था। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मुझे नहीं पता था, मे भी सारों को पता हो। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस, इनका अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। सिविल नेग्लिजेंस क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल एमसीक्यूज एससीक्यू सब में पूछी जाती हैं। ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ड्यूटीज क्या, ये ड्यूटी क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। डैमेजेस को भी एक दफ़ा लिखते हैं, ये देखें रेस इस्पा लिक्विटर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछा गया है एससीक्यू में, एमसीक्यूज में आपको आना चाहिए। नोवस एक्टस इंटरविनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल भी आनी चाहिए। कंसेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप्स क्या हैं, कंसेंट की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं, आपको आना चाहिए। ओरल, रिटन, ब्लैंकेट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट को अच्छे से आपने करना है। इनवैलिड कंसेंट क्या होती है और प्रोफेशनल सीक्रेसी का भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत पूछते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस, क्वालिफाइड प्रिविलेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी बहुत अहम है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर ही मुझसे पूछा गया था वाइवे में। एथिक की डेफिनेशन क्या है, मेडिकल एथिक्स क्या है, तो आपको भी हिपोक्रेटिक ओथ भी पूछी जाती है, कुछ बच्चों से ये भी पूछा गया था। तो आपको वाइवे के लिहाज से ये अहम हो सकता है और पूछा भी जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ से आपने हु व्हाट ऑट टू बी डन, ये इसको बस रीड कर लें। डिक्लेरेशन ऑफ, इसको भी रीड कर लें, इतना ज़्यादा अहम नहीं है ये सारा। एथिकल प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा, यूथनेजिया की डेफिनेशन आने चाहिए और एक्टिव यूथनेजिया क्या होता है, पैसिव यूथनेजिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को एक दफ़ा रीड कर लें और इसका जो है रूल को जान लें, तो आपके लिए अहम है। और ये जो पीछे था ऑप्टिंग आउट सिस्टम, ऑप्टिंग इन सिस्टम, इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए उर्दू में, ताकि आप जो है एक इसको अगर आ जाए तो ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बस इसको देख लें, इतना अहम नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कोई इतना अहम नहीं है। क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये सारे कॉन्सेप्ट के हैं, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, कोई इतना अहम नहीं। मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ बहुत अहम है, यहाँ से आप फेज 1 इसको बस रीड कर लें। किसास एंड दियत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन भी आपने याद रखना है। ये पूछ लेते हैं किसास का क्या है, दियत का क्या है, तो आपको आना चाहिए। ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होती है। वैल्यू ऑफ दियत आपको आनी चाहिए, कौन सी डेट को, जुलाई को हुई थी, 1 जुलाई, ये आपको पता हो। दमान क्या होता है, सेक्शन कौन सा है, ताजीर क्या होती है, हर्ट क्या होता है, काइंड्स ऑफ हर्ट, टाइप्स ऑफ हर्ट, ये एक ही चीज़ है, पूछा जाता है। इतलाफ उजिया एमसीक्यूज में बहुत, शज्जा, और ये वो पूछते हैं फेस पे कौन सा होता है, फेस पे शज्जा होता है, क्योंकि शज्जा सिर्फ जो है ना वो तो सिर्फ हेड के लिए भी है, फेस के लिए भी है, तो फेस पे भी आपने शज्जा लिखना है, सही है। उसके लिए आपने जो है दूसरी चीज़ नहीं लिखनी। तो आपको अच्छे से डेफिनेशन इनका पूछा जाता है। खफीफा क्या है और मुदीहा क्या और हाशिमा क्या है, जुर बहुत इंपॉर्टेंट है हर दफ़ा। ऑस्पी, वाइवा, पास्ट पेपर, ये बहुत अहम है, इसमें किसी भी कमी की गुंजाइश नहीं है। काइंड्स ऑफ जुर, जाइफा, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अदर हर्ट्स भी आपको आने चाहिए। ये 337 L1 L क्या होता है और ये आपको 337 P सेक्शन, ये कब लगते हैं, ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्श फॉर फिंगर, ये भी आप, ये कम इंपॉर्टेंट है। अर्श फॉर हेयर, अर्श फॉर टीथ, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। देख रहे हैं इसकाते हमल, इसकाते जनीन पास्ट पेपर में है, बहुत अहम है। कत्ल की टाइप्स, कत्ले अमद, ये जो सारी आपको, कत्ले शबी, कत्ले खता, इनकी एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन कौन से लगते हैं, कुछ सेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं, वो आपको याद रहें, इनके भी सेक्शन देख लें, याद रहते हैं तो ठीक है, वरना इस कत्ल के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पिछले सेक्शन गुजरे हैं वो आपको आने चाहिए, खासतौर पे 337 वाला, और उसमें L1 L2 आता है। ब्रूस पे देखें L1 L2 लगता है, ब्रूस का देख लीजिएगा कौन सा सेक्शन उस पर लगता है, वो इंपॉर्टेंट है। सुसाइड का आपको पता हो, आया तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। हदूद ऑर्डिनेंस अहम है, अडल्ट्री और ये जो
जिना वगैरह का कॉन्सेप्ट, इसमें जिना बिल जब्र क्या है और इसके लिए क्या सज़ा दी जाती है, बहुत अहम है। और रेप वगैरह और फॉर्निकेशन ये आया हुआ था, पारिक में पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पूछा जाता है। फॉर्निकेशन आपका पास्ट पेपर है, 2 नंबर पे आया हुआ था। और इसको देख लें, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन लॉ एक दफ़ा रीड कर लें इसकी डिग्री को, और डेफिनेशन ऑफ जिना को, और जिना बिल जब्र पनिशमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसको अच्छे से आना चाहिए। जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है इसको रीड कर लें, क्योंकि ये अगली बारी में पूछा जा सकता है। और इसके बारे में सारी ये डिटेल रीड करने वाली है। कॉन्सेप्ट बस बनाते जाए, उसके उर्दू में याद है तो सारा आप लिख लेंगे, ये सारा उर्दू में याद करने वाला है।